अब शर्मा जी ये है इसमें कि सवाल नॉलेज का नहीं है, सवाल इंटेंशन का है। और आपने बड़ी सही बात कही कि बिनिंग हॉर्स वाला जो है ना, उसी मेंटेलिटी हाँ से तो सब कुछ करते हैं। आईटी हाँ सेल जो है ना, बिनिंग मेंटेलिटी जो है कि सब यही पॉपुलर हैं, यही जो है ना बताती है। जो सर्वे कराते हैं दे आर आल्सो पेड सर्वे, जिनके माध्यम से ये हाँ प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये पार्टी जीत रही है। और तो हाँ ये देखा जाए तो कारपोरेट में जैसे सामने वाला एक नया प्रोडक्ट लाता है और फिर हाँ पब्लिक को बताता है यू नीड इट, राइट। तो उसी हाँ तरीके जी। से ये सर्वे को ये एक्चुअलाइज करते हैं। तो सर्वे सर्वे ना होकर, सर्वे इज ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कि हमें इनको जिताना है। उसके तरीके हाँ से वो जो है ना उसको एक फसाड में क्रिएट करके और उस सर्वे को हम्म, फिर एक्चुअलाइजेशन में ये लोग लग जाते हैं, थ्रू द मीडिया, थ्रू पब्लिसिटी, थ्रू आईटी सेल, थ्रू पेड न्यूज, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू द आम सभा, थ्रू हम्म, जिसमें फ्री भी बांटने से लेके, दारू बांटने से लेके, पैसा बांटने से लेके, यही सब हम्म, हथकंडे तो अपनाते हैं ना। आज हाँ जीतने के हाँ क्या हथकंडे हैं, यही हथकंडे नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और ये ठीक है। देखें कि जो आपने कहा था कि बिनिंग हॉर्स पे हर कोई रेस लगाता है, तो बिनिंग हॉर्स में अच्छे लोगों को डेवलप क्यों नहीं करते हैं? जैसे अज्यूम करिए कि शर्मा जी एक यदि अच्छे व्यक्ति हैं, तो शर्मा जी हाँ को प्रोजेक्ट करके बिनिंग हॉर्स के रूप में डेवलप क्यों नहीं किया जाता है? कुछ हद तक सर पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार हैं ही हैं। सर कुछ हद तक मतलब मैं थोड़ा सा अनपॉपुलर सी बात करूंगा कि पब्लिक या वोटर्स भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। पब्लिक या देखो वोटर देखो आजकल की तक हाँ सर। देखो शर्मा जी, थोड़ा सा मैं यहाँ इसलिए असहमत हूँगा कि पब्लिक इज एट हाँ द रिसीविंग एंड। हाँ पब्लिक एक कंसोलिडेटेड नहीं है, वो फिगमेंटेड है, हाँ वो जाति धर्म आइडियाज में जाने कहाँ फ्रेगमेंटेड है कहाँ बटी हाँ हाँ हुई है। हाँ और हम इंटेलेक्चुअल्स पब्लिक हाँ को बताते नहीं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं। अब हम तो इतने घटिया इंटेलेक्चुअल्स हैं कि हम्म। क्या राष्ट्रपति को कोई आर्टिकल संविधान में पैदा करने का अधिकार है क्या? तो नहीं 35A नहीं संविधान में कैसे अवतरित हो गया है? हम जो ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को स्टील फ्रेम कहते हैं, और हमारे सरदार पटेल जी हमको स्टूल फ्रेम कहते थे, सच में हम हाँ। स्टील फ्रेम हैं या हम अपने हित के अलावा और कुछ देखते ही नहीं हैं? जिन दिनों ये आर्टिकल फ्रेम हुआ था सर उन दिनों मतलब बॉस इज सुप्रीम टाइप का तो वो धारणा थी सर नहीं, प्रगति धारणा की। वाली बात नहीं है। बात ये है कि दैट स्टील फ्रेम तब से अब तक 75 सालों में, या 2019 में हटने के पहले, या 2019 में हटने के समय, किसी ने एक बात नहीं, एक बात ये कहा कि ये जो है राष्ट्रपति का अधिकार ही नहीं था, यह जो है असंवैधानिक तरीके से संविधान में अवतरित हुआ, और इसने इतनी सारी गड़बड़ियां की। कश्मीर समस्या इज रिस्पॉन्सिबल नॉट बिकॉज ऑफ द 370, इट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ 35A। ठीक है सर। तो इतनी बड़ी बात जो है, क्या हम कह पा रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं? क्या इंटेलिजेंसिया, सो कॉल इंटेलिजेंसिया, जिसमें न्यूज वेव हम सब सभी सहमत हैं, सम्मिलित हैं, क्या हम अपने रोल का निर्वहन कर रहे हैं? शायद नहीं, राइट। तो शर्मा जी मैं आपसे बाद में लंबी बात करूंगा। अभी जो है केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि मैंने एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन कैसे होंगे, पार्टी विहीन प्रजातंत्र कैसे होगा, साइबर क्राइम फ्री और क्राइम फ्री भारत कैसे होगा, और वो भी 3 से 6 महीने, अधिकतम एक साल में कैसे होगा, इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं। कैसे जो है हम इस देश को पेपर करेंसी फ्री कर पाएंगे, और जैसे ही पेपर करेंसी फ्री करेंगे, तो ना तो जो है हवाला हो पाएगा, ना भ्रष्टाचार हो पाएगा, ना जो है ना हथियारों के गैंग होंगे, ना जो ना ड्रग्स के गैंग होंगे, क्योंकि उनको पोषित करने वाला जो पैसा है वो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। और जो भी गड़बड़ करेगा उसको बिना थाने जाए रिपोर्ट हो जाएगी, 30 दिन में जो है ना उसका फैसला हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से, वो भी बिना कोर्ट जाए। और हम जो है बहुत जल्दी, पहले तो 30-40% केसेस को प्रिवेंट कर पाएंगे, और आगे चल के तो 99% केसेस को कमिट होने के पहले ही इंटरवीन करके रोक पाएंगे।
ऐसी पावरफुल व्यवस्था उतारने के मैंने ढेर सारे वीडियो जारी किए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनको एक बार आप पीछे से स्कैन करके देखेंगे, क्योंकि जी और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि हमने क्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऐप लॉन्च किया है, राइट। जी और ये मिशन जो है एनर्जी मॉडल के ऊपर है। जी हाँ, 1 मिनट में आया। जो कि बिना किसी उसके मतलब ना किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है, ना धरना जुलूस की बात कर रहा है, ना जंतर मंतर पर जाने की बात कर रहा है, ना ही किसी कानून को तोड़ने की बात कर रहा है, बल्कि आपके अंदर की नेगेटिविज्म और पेसिमिज्म को खत्म करके कैसे बिना खर्च किए हम इस व्यवस्था को बदल पाएंगे, कैसे हम अपने राजनेताओं को से प्रभावी ढंग से अनुनय विनय और प्रार्थना कर पाएंगे, कैसे हम अपने राजनेताओं को विवश कर पाएंगे, और यदि फाइनली यदि ये फिर भी विवश होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो धर्म युद्ध की भावना से हम बिना पैसा खर्च किए इनको संकल्प के आधार पर पराजित भी कर पाएंगे। और ये पराजित नहीं होंगे, बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। मैं इसको एक बार फिर से ध्यान से देखता हूँ आप सर, जरा क्योंकि इसको मेरे ध्यान रियली में पढ़ें, हाँ और फिर अपन हाँ एक एक मुद्दे पे विस्तार से बात करेंगे। हाँ और जी इसमें जानबूझकर मैं आपका नाम नहीं लूंगा, राइट। हाँ अभी हाँ इसमें भी मैंने प्रिकॉशन ली है, हमने आपको हमेशा शर्मा जी कहा है, ठीक है ना। जी जी अदरवाइज मैं आपको नाम से बुला सकता था और बुलाना चाहिए था, हाँ लेकिन मैंने हाँ डेलिबरेटली वो वैसा किया है। तो बेसिकली आपका लहजा और बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। तो आई वुड लाइक कि उसमें हम वो कर सकते हैं, और हम टीचमेंट ऐप के माध्यम से भी, जिसमें मैं केवल कैमरे पर रहूंगा, आपकी केवल वॉइस रहेगी, ऐसे ऐसा भी हम जो है ना कर पाएंगे। तो उससे मुझे लगता है कि हम जनता के तक वो आवाज और वो विश्वास पैदा कर पाएंगे जो इन लोगों ने जबरदस्ती पैदा किया हुआ है। मैं आपको बताऊं, आज जो धर्म और राजनीति की राजनीति हो रही है, ये सब पॉलिटिकल क्रिएशन है। अच्छा देखो, एक मैं छोटी सी बात बताता हूं। हमारे संविधान ने हर धर्म और के लिए एक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है कि नहीं दिया है, आर्टिकल हाँ 25 में, हाँ ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ उसके अनुसार हर व्यक्ति अपने फेथ और कॉन्सेंस के हिसाब से धर्म मानने के लिए भी स्वतंत्र है, और उसका प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र है, राइट। हाँ 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 तो फिर क्या शर्मा जी मेरे गले पे तलवार रख के ये कह सकते हैं कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो गुप्ता जी, और मैं आपका सिर जो है ना धड़ से जुदा कर दूंगा, और ऐसा करने से हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। इस तरीके की बात जो है, क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? नेचुरली है। है सर तो इस उल्लंघन को कम से कम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम 4-5 सेक्शन का एक कानून बना देते, कि जो आर्टिकल 25 के विरुद्ध जाएगा, उसको जो है वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, 15 साल की सजा होगी, 20 साल की सजा होगी, और उसकी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान होगा। ठीक कह रहे हैं सर तो आप बताओ कि क्या कोई जो आज जो बवंडर मचा हुआ है, जो आज बदमाशी मची हुई है, जो आज नंगा नाच हो रहा है, ये कुछ चंद्र लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये मक्कारी बदमाशी कर रहे हैं, और इन बदमाशियों के लिए उन्हें विदेशों से भर भर के पैसा मिल रहा है। ये शुद्ध दुष्टता है। तो कोई बाहर से पैसे के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग ये काम कर रहे हैं, या कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। शुद्ध राष्ट्रीयता के लिए, शुद्ध अपने जाति या धर्म के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और जो लोग ये जिस जाति या धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उन्हीं के लोगों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उन्हीं को अपराधी बना रहे हैं, उन्हीं के बच्चों को गलत बात सिखा रहे हैं, उनके बच्चों को मरने के लिए और जेल जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बात हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं सर, कुछ हद तक समझ रहे हैं, लेकिन कोई आसान कोई इजी वे आउट जो है वो इतना बहुत आसान कम वे लोगों को है, समझ में देखिए आता देखिए है शर्मा जी, आपने बहुत सही कहा कि कोई आसान वे दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैथिली शरण तो गुप्त तो कह रहे हैं कि बहुत आसान वे है। आपको जो है ना अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है, केवल एक संकल्प लेना है कि अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, मात्र 9 दिन का। ये नौ दुर्गा का जो है व्रत जैसा है, संकल्प जैसा है। 10वें दिन मैथिली शरण गुप्त आपकी सभी समस्याओं का हरण कर लेंगे, और मैथिली शरण गुप्त इस बात की गारंटी देते हैं कि 2024 में ये सब व्यवस्थाओं को यदि आज के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि नहीं मानेंगे, तो स्वयं जो है पार्लियामेंट में पहुंचकर संकल्प के आधार पर पहुंचेंगे, वो भी बिना चुनाव खर्च के।
और फिर इन सब नियम कानूनों को वहां पर उतारेंगे। ये भी जीरो खर्च के बाद, जितना भी जीरो खर्च के बाद चुनाव के जो लिए जो व्यक्ति जो चुना जाएगा वो प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर चुना जाएगा, जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, जिसके लिए हर दिन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। तो आज आपको कितने प्रतिष्ठा पॉइंट मिले, इसके सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। इस वीक के जो है ना फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रनर कौन है, उसके सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। इस महीने के जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है और किनके कितने पॉइंट हैं, ये सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं। और अब तक के, क्योंकि 1 महीना ही पुराना है लगभग ये, तो अब तक के कौन विनर्स हैं, बल्कि 1 महीना भी नहीं हुआ अभी तो देखा जाए, तो अब तक के कौन विनर्स हैं उनका भी जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट मिल रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि जिसके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होंगे, कम से कम वो इस शिद्दत से इस काम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, तो उसे आपको सबको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलना चाहिए। बशर्ते वो कोई अपराधी नहीं हो, वो कोई भ्रष्टाचारी ना हो, कोई बदमाश ना हो, बस केवल ये चीज को स्क्रीन करके, क्योंकि उसने अपनी आत्मा तो लगाई है इस अभियान में, राइट। और वो होगा सर, बट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट ही विल बी अ विनिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट? यदि हम जो देखिए, क्रूशियल। आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, मैं आपसे उल्टा कहता हूं। एक बार अपन इस कहानी को जरा स्टैटिस्टिक्स से देखते हैं, फिर संकल्प से देखेंगे, ठीक है ना। तो हम इस एनर्जी मॉडल में पहले तो ये गारंटी दे रहे हैं कि आपका एक पैसा खर्च नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम दूसरी गारंटी आपको ये दे रहे हैं कि आप किसी कानून का उल्लंघन ना तो हम करेंगे ना आपको करने देंगे, राइट। मतलब इस अभियान के तहत, बाकी आप पर्सनल उसमें जो करना हो वो करिए, वो आपका फ्रीडम है, उसमें आप, आई एम नॉट इंटरफियरिंग इन योर डोमेन, इन योर वर्क, राइट। लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन के पर्सपेक्टिव से ना कोई अपराध आपको करना होगा ना करने देंगे, राइट। तो ना चक्का जाम होगा, ना जो है जुलूस निकलेगा, ना धरना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। आप किसी कंडक्ट रूल का भी वायलेशन नहीं करेंगे, राइट। इसका मतलब है कि थ्योरेटिकली पूरे 137 करोड़ लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। हर जाति, हर धर्म, हर तबके, मजदूर, किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, राइट। और ये जो है बिना खर्च के ये व्यवस्था जमीन पे उतारी जाएगी, और इसको उतरने से कोई नहीं रोक सकता है। बस केवल एक छोटा सा काम करना है कि जो ये बात हम कह रहे हैं, ये एनर्जी है, ये जन जन तक पहुंचाना है और उन्हें संकल्पित करना है मात्र 9 दिन के लिए, राइट। अब ये 9 दिन कैसे चमत्कार करेगा, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। जैसे अज्यूम करिए आज पहला दिन है और मैंने शर्मा जी से बात की और 9 और लोगों से बात की, वो मेरी बात से सहमत होके, ऊर्जाकृत होके संकल्पित हो गए कि वो 9 दिन का व्रत रखेंगे, राइट। 9 दिन का व्रत है 10-10 लोगों को जोड़ना, वो 9 दिन के लिए, ठीक है ना। तो पहले दिन हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जब पहले हमने जोड़ा 10 लोगों को, हमें ने सीधा जोड़ दिया तो 10 हो गए, राइट। फिर अगले दिन जो 10 लोग संकल्प के हिसाब से 10-10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो अजम्पशन है, यदि आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, यदि आपको अपने दरवाजे के बाहर नहीं निकलना है, यदि आप नियम कानून आपको नहीं तोड़ना है, आपको कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं करना है, आपकी रिस्क जीरो है, आपको सब पॉजिटिव बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको जो है आपके अंदर की नकारात्मकता बेबसी खत्म होके आपको ये देखने लगेगा कि आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है डायलॉग था। तो आप जो है फिर आपको संकल्पित क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आपका कुछ जा नहीं रहा है और फिर भी आप संकल्पित नहीं होना चाहते हैं, जब आप किसी को चंदा नहीं दे रहे हैं, किसी का जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं करते रहिए। यदि किसी आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए, उसका प्रचार करते रहिए। आप समाज सेवी हैं, वो काम करते रहिए। जो प्रोफेशन के हैं वो काम करते रहिए। हम तो आपको रोक नहीं रहे हैं ना कोई चीज के लिए। हाँ जी। तो फिर आपको संकल्प लेने में क्या दिक्कत है? आपको थ्योरेटिकली संकल्प लेने में दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना तो हम आपके काम में व्यवधान डाल रहे हैं, ना आपको कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, ना ही हम आपको कोई कानून तोड़ने के लिए कह रहे हैं, ना ही आपको कंडक्ट रूल वायलेशन के लिए कह रहे हैं। आपके अंदर एक एनर्जी पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर एक सकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि फिर आपको संकल्प लेने में क्यों दिक्कत होना चाहिए? जब आपके ऊपर इतने सारे उल्टी चीजें थोपी जा रही हैं,
उस समय तो आप कोई विचारण करने की स्थिति में नहीं है। जब आपके सामने सिर्फ गलत कैंडिडेट को ही परोसा जा रहा है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके ऊपर जो है ना आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जिसको आप चुन रहे हो वो आपको रिप्रेजेंट करने की बजाय पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जाति और धर्म के आधार पर दंगे कर रहा है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जिसमें आपका 5 पैसे नहीं जा रहा है, इसमें क्यों दिक्कत होना चाहिए, बताइए ना मुझे। ठीक है ना। तो थ्योरेटिकली कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी अपन थ्योरेटिकली बात करते हैं, फिर जमीन पे कैसे उतारेंगे 2 मिनट में वो भी खत्म करेंगे, और फिर लंबी बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो पहली बात यह है कि पहले दिन हमने 10 लोगों को जोड़ा तो 10 हो गए। दूसरे दिन संकल्प के हिसाब से 10 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो 100 होंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। हाँ, हम 9 दिन के वृत्त में हम 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, राइट। अब 100 करोड़ को पहुंच के फिर क्या करेंगे आप अपने राजनेताओं से अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे। कोई भी गड़बड़ी है उसको पहले तो उसके लिए उसको लाएंगे कि भाई ये गड़बड़ी है, इसके विरुद्ध जो है ना संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, तो लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिलने लग जाएगा, राइट। इस दौरान जो अंग्रेजों के नियम कानून हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में और अपने 5 प्रणों में एक प्रण ये भी ले लिया है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो अंग्रेजों के नियम कानून जो उन्होंने गुलामों के लिए बनाए थे, ये गुलामी का अंश से मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जो उन्होंने बादशाही है, नहीं मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं। उन्होंने ये तो प्रण लिया है कि वो जो है गुलामी के हर अंश को से मुक्ति दिलाएंगे, राइट। अब मैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी से का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो गुलामों के लिए नियम कानून बनाए थे, उसे वो गुलामी का अंश मानते हैं कि नहीं मानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पे शासन करने के लिए जो बादशाही व्यवस्था बनाई थी, वो बादशाही व्यवस्था हमारे ऊपर यथावत थोप दी गई है। उसे अकाउंटेबल नहीं बनाया गया है, उसे ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया गया है। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन के लिए बाध्य नहीं किया गया है। इसे हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुलामी का अंश मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मेरे ख्याल से तो मानना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि जो ये राजनीतिक पार्टी जो कि पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, करना चाहिए, और पब्लिक को रिप्रेजेंट ना करके वो हमेशा पार्टी को ही रिप्रेजेंट करती हैं, ये भी क्या गुलामी या गुलामों के एजेंट की का एक्सटेंशन मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जिससे उन स्वयं का भी जन्म हुआ है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों के बारे में नियम कानून टेक्नोलॉजी मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत मिशन के अंदर ऑलरेडी कर रहे हैं। इसके लिए 53 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन से एमओयू है। हम जो है सफलतापूर्वक इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट बनाने में भी सफल हुए हैं, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम इज ए नेशनल पुलिस मिशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीइंग ऑपरेटेड अंडर BPRND, and Maithili Sharan Gupta, even after the superannuation, is the project head. ये वेरी बिग अचीवमेंट। हाँ। लेकिन ये अचीवमेंट जो है ना BPRND के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे सामने आना चाहिए कि हाँ, हम इस मिशन को, इस कॉन्सेप्ट नोट को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्राह्य कर लिया है, मैं एज ए प्रधानमंत्री इसे ग्राह्य करता हूं। मैं गारंटी लेता हूं कि 1 साल में मैं जो कह रहा हूं उसे जमीन पर उतार दूंगा। अब चलो छोड़ो उस बात को, अभी अपन लौट के आते हैं कि यदि ये हमारे राजनेता हमारे हिसाब से काम नहीं करते हैं तो हम फिर इनको विवश करेंगे। विवश करने की पूरी स्ट्रेटेजी है, और यदि ये नहीं मानेंगे तो अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले क्षेत्र के व्यक्ति को हम टिकट देंगे और उसे संकल्प करके जिताएंगे। हम कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, कोई रैली नहीं निकालेंगे, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। जब हर व्यक्ति अपनी छत पे खड़े होकर खुद संकल्प लेगा कि हमारे प्रतिनिधि फलाने हैं, मैं उनको जिताऊंगा, और जिस दिन से उसका नॉमिनेशन होगा और जिस दिन
जिस दिन तक वोटिंग है, यदि हर दिन आदमी संकल्प लेगा तो ये जो इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो अपने आप को जो है ना जीतने वाले घोड़े बता रहे हैं, वो सब जीतने वाले घोड़े जो है ना कोने में दबक जाएंगे कि नहीं दबक जाएंगे थ्योरेटिकली। आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है। नहीं 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 सर, मैं बस कंसेप्ट आपको समझने की कोशिश कर रहा था। इस पे विचार करो, अपन डिटेल में जो है ना इसमें चर्चा करेंगे। और मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को थ्रू जुड़ें, और इसमें किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। ये अपने अंदर की ऊर्जा जागृत करने के लिए है, ये देश निर्माण का केस है। लिहाजा हर शासकीय अधिकारी, हर शासकीय कर्मचारी इसमें निर्भीक होकर जो है ना सम्मिलित हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज ए मिशन, and it is a mission which has been recognized by the government of India as national police mission. हेलो, ठीक है सर, तो आज भी आए तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप खुद जुड़िए और अपने सकारात्मक विचार रखने वाले साथियों को जोड़िए, और जिनसे आपका संपर्क हो, अपने परिवार के लोग, अपने मित्रगण, अपने सोशल जो है ना संपर्क के लोगों को, सबको जोड़िए। हम जब सब लोग मिलकर इस सामूहिक एनर्जी से वो बदलाव ला पाएंगे जो ये राजनेता आपको दिखा ही नहीं रहे। तो मैं रास्ता भी दिखाऊंगा, समाधान भी लाऊंगा, टेक्नोलॉजी भी लाऊंगा, कानून और उसमें परिवर्तन क्या होगा वो भी लाऊंगा। बस फिर पब्लिक डिबेट करके उस पर जो उसकी ग्राह्यता सुनिश्चित करके उसे इनेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज करें क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी लोकेशन चेंज करेंगे क्या? शर्मा जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूं, थोड़ा सा उसमें वॉइस में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप जो बात कह रहे होंगे वो सकारात्मक बात ही होगी। तो आप जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से जुड़िए भी, और मैं ये अनुरोध भी करता हूं कि अपने सभी लोगों को जोड़िए। इसमें किसी तरीके का कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन भी है। लिहाजा हर शासकीय अधिकारी को, हर शासकीय कर्मचारी को इसमें जुड़ने में कोई संकोच या अड़चन नहीं होना चाहिए। और हम फिर संयुक्त सामूहिक एनर्जी से बिना खर्च किए इस देश के अपने राजनेताओं को संभवतः हम अनुनय विनय प्रार्थना कर पाएंगे, उन्हें विवश कर पाएंगे। और यदि ये अपनी मोटी खाल के कारण विवश नहीं होते हैं तो धर्म युद्ध के तहत बिना खर्च किए हुए मात्र संकल्प के आधार पर हम इन्हें न केवल पराजित कर पाएंगे, बल्कि इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा होगा। और हम और आप देखिए, इतने दूर से एनर्जी से जुड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी का वही एक अलाप है, इसीलिए हम जुड़ रहे हैं। आपको शर्मा जी जान के ताज्जुब होगा कि मणिपुर के ढेर सारे लोग क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए हैं। मणिपुर के, मतलब फॉरगेट अबाउट जो है ना बाकी यूपी एमपी बिहार बिहार तो छोड़िए, मणिपुर के लोग जुड़े हुए हैं। आप जो है इसको, जब ऐप को आप ज्वाइन कर लेंगे तो देन यू कैन सी देम आल्सो, राइट? चलिए, तो चलिए इस संवाद को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।